नमस्कार दोस्तों। हम लॉकडाउन के इन दिनों में गणित की कुछ वीडियो बना रहे थे। बीच में कुछ पारिवारिक कारणों के कारण हम नहीं पढ़ा पाए थे, इसलिए हम इस आव्यूह पाठ के आखिरी वीडियो को लेकर आए हैं, जिसके साथ ये अध्याय ख़त्म हो जाएगा। हम प्रश्नावली 3.3 आव्यूह पढ़ रहे थे, जिसमें प्रश्न क्रमांक 8 a बराबर 1, 5, 6, 7 के लिए सत्यापित कीजिए। पहला प्रश्न है a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है और a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। ये दो प्रश्न हमारे पास लिखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके लिए हम हल लिखेंगे। दिया है a 1, 5, 6, 7, तो हमें a डैश बनाएंगे। a डैश का मतलब होता है परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह a डैश बराबर, परिवर्त मतलब पंक्ति को स्तंभ में लिख देते हैं और स्तंभ को पंक्ति में लिख देते हैं। 1, 5 जो कि पहली पंक्ति में लिखा है, उसको पहले स्तंभ में लिख देंगे 1, 5। दूसरी पंक्ति में 6, 7 लिखा है, उसे दूसरे स्तंभ में लिख देंगे 6, 7। इससे a के द्वारा a डैश प्राप्त हो गया। प्रश्न में हमसे a प्लस a डैश पूछा गया है, इसलिए हम p के बराबर मान लिया a प्लस a डैश। a का मान लिख लिया, प्लस लगाया, a डैश का मान लिख लिया। दोनों को हमने जोड़ा, 1 और 1, 2 हो गया। 5 और 6, 11 हो गया। 6 और 5, 11 हो गया। 7 और 7, 14 हो गया। तो पी डैश निकालेंगे, हम पी निकाल चुके हैं। 2, 11, 11, 14, हम पी डैश निकालेंगे। इसका पहली पंक्ति 2, 11 को हमने खड़े में लिख दिया। दूसरी पंक्ति 11, 14 को हमने खड़े में लिख दिया। तो हमने देखा पी और पी डैश दोनों एक जैसे आ गए, अर्थात हम कह पाए कि ये सममित आव्यूह है। हम जानते हैं सममित की परिभाषा, किसी आव्यूह का यदि हम परिवर्त निकालते हैं और वो वही का वही आ जाता है, तो इसे हम सममित आव्यूह कहते हैं। अब हम अगला प्रश्न कर रहे हैं। हमने Q मान लिया a माइनस a डैश। इसके लिए हमने a का मान उतार लिया। 1, 5, 6, 7, ये a का मान है। माइनस लगाया, a डैश का मान उतार लिया। 1, 6, 5, 7, घटाया। 1 में से 1 गया, 0 बचा। 5 में से 6 गया, -1 बचा। 6 में से 5 गया, 1 बचा। 7 में से 7 गया, 0 बचा। ये Q का मान आ गया। तो Q का डैश निकाला। डैश क्या होता है? पंक्ति को स्तंभ में लिखना। पहली पंक्ति 0, -1 है, उसे खड़े में लिख दिया 0, -1। दूसरी पंक्ति है 1, 0, उसको खड़े में लिख दिया 1, 0। फिर माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये 0 तो 0 ही रहा। जो -1 था वो +1 हो गया, जो +1 था वो -1 हो गया। 0, 0 ही रहा। और ये मान देखा, ये Q का मान है, यहाँ ये Q का मान हो गया, देख लीजिए। इसलिए Q डैश बराबर -Q आ गया। जब Q डैश बराबर -Q आ गया, तो ये माइनस है, इसलिए विषम सममित कहलाएगा।
इस तरह से हमने सिद्ध कर लिया कि a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, आप वीडियो पॉज करके वापस देख लें, दोनों सवाल इम्पॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है, निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक प्रश्न में हमें आव्यूह दिया जाएगा, उसको सममित और विषम सममित के योग के रूप में बदलना है। मतलब जो आव्यूह लिखा है उससे सममित बनाना है, उसी से विषम सममित बनाना है, फिर दोनों का योग करना है। क्या लिखा है प्रश्न में? दिए गए आव्यूह के को सममित विषम सममित के योग में बदलिए। तो हमें पता होना चाहिए, जैसे ये प्रश्न लिखा है, तो किसी भी आव्यूह से यदि हमें सममित बनाना है तो हमें सूत्र पता होना चाहिए। सममित बनाने के लिए सूत्र होता है P बराबर 1/2 a प्लस ए डैश, 1/2 a प्लस ए डैश सममित कहलाता है, और 1/2 a माइनस ए डैश विषम सममित कहलाता है। ये दो सूत्र हमें याद करना है, और हमें सिद्ध क्या करना है कि जो आव्यूह a है वो उन दोनों के योग के रूप में व्यक्त करना है, मतलब p प्लस q ज्ञात करना है। तो चाहे हम यहाँ देखिए, सबसे पहले हमारे पास a लिखा था 3 1 5 माइनस 1, तो हम लिख लिया 3 1 5 माइनस 1, ए से ए डैश बना लिया। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, ए से क्या बना लिया? ए डैश। अब हम पी निकालेंगे। पी का सूत्र क्या होता है? 1/2 ए प्लस ए डैश। तो हमने 1/2 लिख लिया, कोष्टक लगाया, ए का मान लिखा, प्लस लगाया, ए डैश का मान लिखा, जोड़ दिया, 3 3 6 5 1 6 1 5 6 -1 -1 -2। फिर ये बटे 2 लिखे हैं इसलिए भाग लगा दिया, 6 के 3 हो गए, -2 का -1 हो गया। ये क्या बन गया? P। अब हम P डैश निकालेंगे। तो इस पंक्ति 3 3 को खड़े में लिख दिया, 3 3, पंक्ति 3 -1 को खड़े में लिख दिया, 3 -1। तो हमने देखा कि जो P डैश आया वो भी P जैसे ही दिख रहा है, मतलब P डैश काय के बराबर आ गया? P के, अर्थात सममित कहलाएगा। अर्थात क्या हो गया? एक सममित है। अब हम Q निकालेंगे। क्या होता है सूत्र? 1/2 a माइनस ए डैश। तो 1/2 लिखा, a लिख लिया, माइनस लगाया, ए डैश लिख लिया, घटाया, देख लीजिए घटाना, 3 में से 3 चले गए, 5 में से 1 चला गया, 1 में से 5 चले गए, -1 में से -1 गया, तो 0 बच गया, 2 से लगा दिया भाग। अब हम Q निकाला था, Q डैश निकालेंगे। ये 2 था, -2 हो गया, क्योंकि 0 2 पहली रो थी, उसे पहले कॉलम में लिख दिया 0 2 करके। दूसरी रो थी -2 0, उसे खड़े में लिख दिया -2 0। और हमने माइनस कॉमन निकाला तो ये माइनस का 2 इधर आ गया, प्लस के 2 हो गए, और ये प्लस के 2 माइनस के 2 हो गए, और ये Q की वैल्यू रखी तो ये -Q आ गया, तो Q डैश -Q हो गया। अर्थात ये क्या बन गया? विषम सममित। देखिए इसे क्या बोलेंगे हम? विषम सममित बोलेंगे।
अब हमें इन दोनों का योग बताना है, तो जो ए है वो पी और क्यू के योग के बराबर होना चाहिए। तो इधर हमने जो पी का मान निकाला था वो रख दिया और जो क्यू का मान निकाला था वो रख दिया और हमें आंसर प्राप्त हो चुका है। इम्पोर्टेंट सवाल था, अब वीडियो वापस करके देख लीजिए, समझ आ जाएगा। प्रश्नावली 3.4 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नावली, प्रारंभिक रूपांतरण से व्युत्क्रम ज्ञात करना। ये प्रारंभिक रूपांतरण बहुत इम्पोर्टेंट है। आप 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, आप चाहे बीएससी कर लीजिए, बीई कर लीजिए, पॉलिटेक्निक कोई भी चीज़ करेंगे उसमें ये जरूर आता है, प्रारंभिक रूपांतरण से व्युत्क्रम ज्ञात करना। हम जानते हैं कि ए का गुणा ए इनवर्स में किया जाए तो आई आएगा। मतलब क्या है, किसी आव्यूह का गुणा उसके व्युत्क्रम में कर दें तो तत्समक आव्यूह प्राप्त हो जाता है। जैसे 2 का गुणा 1/2 में करा तो कितना आ गया 1। मतलब किसी आव्यूह का उसके व्युत्क्रम में गुणा कर दो तो आई मतलब 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा कोई भी आव्यूह, और उसका उल्टा आव्यूह व्युत्क्रम, उन दोनों का गुणा करते हैं तो 1 आ जाएगा संख्यात्मक मान। इस सिद्धांत पे हम ज्ञात करते हैं। पहला सवाल थोड़ा सा कठिन है, सभी लोग कठिन ही बोलते हैं, आप भी थोड़ा समझिए। मैं 4-5 सवाल कराऊंगा, समझने का प्रयास कीजिए। ए बराबर 1, -1, 2, 3 का प्रारंभिक रूपांतरण से व्युत्क्रम ज्ञात करना, ये प्रश्न है हमारे पास। किस सिद्धांत से लगता है, हम जानते हैं कि ए का गुणा ए इनवर्स में करेंगे तो आई आ जाएगा, इस कारण हमने ए लिख लिया। 1, 2, -1, 3 पास में ए इनवर्स लिखा, आई लिख लिया 1, 0, 0, 1। अब हम रफ के रूप में तुम्हें आपको समझाने के लिए बताते हैं। रफ क्या है, रूपांतरण का अर्थ होता है बदलना, रूप का परिवर्तन रूपांतरण कहलाता है। यानी कि बाएं तरफ के आव्यूह को दाएं तरफ के आव्यूह में बदलना और दाएं तरफ के आव्यूह को बाएं तरफ के आव्यूह में बदलना क्या कहलाएगा, रूपांतरण। मतलब क्या, इधर ये 1, 0, 0, 1 है तो इसे बाईं तरफ लाना है, 1, 0, 0, 1 के रूप में बदलना है। मतलब जो दाईं तरफ लिखा है 1, 0, 0, 1 उसे हमें बाईं तरफ लाना है, जोड़कर घटाकर, गुणा भाग नहीं कर सकते, जोड़ घटा सकते हैं। रूल देखिए, जैसे हमें इधर 1 चाहिए, देख लीजिए इधर 1 चाहिए, 1 है तो इधर हमें क्या चाहिए 1, तो पहले से 1 है। चूँकि इधर क्या है 0 है और हमें इधर क्या चाहिए 0, 2 की जगह पे 0 चाहिए। 2 कहाँ लिखा है, रो 2 में। कहाँ लिखा है, रो 2 में, दूसरी रो में लिखा है। विलोपन विधि की तरह काम करेंगे कि ऊपर जो 1 लिखा है उसमें हम 2 से गुणा कर दें। मतलब जो रो 1 में 1 लिखा है उसमें काय से गुणा करो तो 2 से, और इस 2 में से उस 2 को घटा दें तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्या करा, रो 2 में हम चेंज कर रहे हैं, रो 2 में से 2 से गुणा करके रो 1 घटा रहे हैं। मतलब क्या करा, इस 1 में 2 से गुणा करा, 2 एकम 2 हो गया, इस 2 में से वो 2 चला गया तो ये 0 बच गया। फिर सुनना, इस 1 में 2 से गुणा करा, 2 एकम 2 हो गए, इस 2 में से वो 2 चला गया, 0 बच गया। इस -1 में 2 से गुणा करा तो कितने हो गए, -2। 3 में से -2 घटाया +5 हो गए। इस साइड भी करेंगे, 1 में 2 से गुणा करा, 2 एकम कितने हो गए 2। फिर इस 0 में से वो 2 चले गए तो -2 बच गए।
रो वन में कितना है, 0 है, 0 में 2 से गुणा करा 0 ही रहा, एक में से वो 0 चला गया तो कितना बचा, एक ही बचा। रो टू के मान में से रो वन का मान घटाना है और रो वन के मान में साथ ही साथ 2 से गुणा करना है। समझिए, फिर से समझाता हूँ मैं। रो टू में लिखना है, इसलिए लिखा है रो टू में चेंजेस। रो टू के मान में से रो वन के मान को घटाना है और रो वन में साथ ही साथ 2 से गुणा करना है। ऐसे 2 एकम 2 है, रुकिए एक सेकेंड, 2 एकम 2 हो गया, नीचे के 2 में से ऊपर का 2 घटा दिया, 0 आ गया। ऐसे -1 में 2 से गुणा कर दिया, 2 एकम -2 हो गए, 3 में से -2 गया तो 5 बच गए। 1 में 2 से गुणा करा, 2 एकम 2 हो गया और रो टू का मान जो कि 0 है, 0 में से 2 घटाया तो -2 बच गया। ऐसे 0 में 2 से गुणा करा तो वो 0 ही रहा, 1 में से वो 0 घटा दिया तो 1 बचा। फिर समझिए, वन हो गया, 0 हो गया, फिर इधर हम 1 बनाएंगे, यही क्रम में चलेंगे। 1 0 1, फिर इधर 0, तो इधर 5 की जगह कितना बनाना है, 1। तो यदि हम 5 से भाग लगा दें तो 1 बन जाएगा। हाँ बन जाएगा। क्या लिखा, रो टू में चेंजेस, रो टू में भाग लगाया 5 से, 5 में 5 से भाग लगाया 1 आया, -2 में 5 से भाग लगा दिया, 1 में 5 से भाग लगा दिया, आ गया। इधर 1 बन चुका। अब हम ऊपर क्या बनाएंगे, 0। कौन की जगह पे, -1 की जगह पे, इस -1 की जगह क्या बनना चाहिए, 0। तो क्या करें, ये -1 है, ये +1 है, दोनों को यदि हम जोड़ दें तो 0 बन जाएगा। और हम चाहिए कहाँ है, रो वन में, पहली रो में लिखा है ये -1, तो क्या लिखेंगे, रो वन में चेंजेस, रो वन और रो टू को जोड़ दो। सो हमने लिख लिया। इधर क्या हुआ, 1 और 0 बनाया, -1 +1 मिला के 0 हो गया। 1 में -2/5 जोड़ दिया, ये रब पे लिखा है। 1 में -2/5 जोड़ा सो वो 3/5 बन गया। ऐसे 0 में 1/5 जोड़ दिया तो वो 1/5 हो गया। बाकी सब नीचे वाले जाओ कितना, क्योंकि हमने चेंज तो रो वन में किया है। इस तरह से ये आ गया। ये मान काय का है, आई का। हम जानते हैं ए का काव्य हुआ, ए इनवर्स ज्यों कहता हूँ, राइट साइड के ज्यों कहते हूँ। आई यानी 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ए इनवर्स, और ये नीचे ज्यों कहते हैं उतार लिया, और ये हमारा व्युत्क्रम कहलाया। इम्पोर्टेंट सवाल है, थोड़ा टफ है, आराम हम समझें, हम समझाने का प्रयास करते हैं आपको। एक और सवाल करवाते हैं, प्रश्न नंबर 2। इसमें भी प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। प्रश्न हमारे पास लिखा है 2 1 1 1। हम क्या सूत्र जानते हैं, ए का गुणा ए इनवर्स में किया जाए तो आई आ जाता है। सो ए का मान उतार लिया 2 1 1 1, ए इनवर्स लिखा, आई का मान उतारा 1 0 0 1। हाँ तो हमें परिवर्तित करना है, मतलब इस 2 की जगह पे 1 चाहिए, 1 चाहिए। तो इस 2 में से नीचे का 1 घटाते हैं तो अब कितना बन जाएगा, 1 बच जाएगा। तो हमने क्या लिखा, रो वन में चेंजेस, रो वन में से रो टू घटा दिया, मतलब इस 2 में से 1 घटाया, 1 बचा, 1 में से 1 घटाया
जीरो बचा, एक में से जीरो घटाया, एक बचा, जीरो में से एक घटाया, माइनस एक बचा। नीचे वाली रो कुछ नहीं करना, ज्यों की त्यों उतार ली। लिख लीजिए 1 1 0 1 ज्यों की त्यों उतार ली। अब आगे चलें। अब इधर तो 1 बन चुका, इधर जीरो चाहिए। जीरो कैसे आएगी? घटाकर। इसलिए इस एक में से ऊपर वाले एक को घटा दो तो जीरो बन जाएगी। मतलब रो टू के मान में से रो वन का मान घटा दो, आ जाएगा। एक में से एक गया, जीरो बचा। एक में से जीरो गया, एक बचा। जीरो में से एक गया, माइनस एक बचा। एक में से माइनस एक जाएगा, माइनस माइनस प्लस के दो हो जाएंगे। और ये मान काय का हो गया? आई का। बाकी ज्यों का त्यों उतार लिया। आई से गुणा कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इस तरह से ये क्या मिल गया? प्रतिलोम। सेम मेथड से तीसरा सवाल करते हैं हम। देखिए, एक और सवाल समझाने का हम प्रयास करते हैं। सवाल है 1 3 2 7 प्रारंभिक रूपांतरण से व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। सूत्र होता है ए इनवर्स बराबर आई। ए की जगह ए का मान लिख लिया, 1 2 3 7। पास में ए इनवर्स 1 0 0 1। तो इस दो की जगह पे हमें क्या चाहिए? जीरो चाहिए। एक तो पहले चाहिए, इसकी जगह क्या चाहिए? जीरो चाहिए। इस दो की जगह जो हम दो रखे हैं, दो की जगह क्या चाहिए? जीरो चाहिए। तो ये कहाँ लिखा है? तो रो टू में। कहाँ लिखा है? रो टू में। तो रो टू में से घटाया इसे। अब एक है और नीचे दो है तो दो से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या लिख लिया? रो टू में से घटाया, दो से गुणा करके रो वन। फिर एक में दो से गुणा करा, दो एकम दो हो गए। फिर इस दो में से वो जो दो आया उसको घटा दिया, उसको क्या आ गया? जीरो। इसमें दो से गुणा करा तो दो तीन कितने हो गए? 6। फिर 7 में से वो 6 जाएगा तो एक बच गया। ऐसे ही एक में दो से गुणा करा, दो एकम दो हो गए। फिर जीरो में से दो जाएंगे सो माइनस दो बच जाएंगे। इस जीरो में दो से गुणा करा तो जीरो हो गया। एक में से जीरो गया, एक बच गया। अब इधर एक आ चुका, जीरो आ चुका, एक आ चुका। इधर जीरो और चाहिए 3 के स्थान पर। तो 3 है कहाँ? रो वन में लिखा है, इसलिए हम लिखेंगे रो वन में चेंजेस। रो वन में से घटाया, 3 से गुणा करा, रो टू, क्योंकि 3 एकम 3 चाहिए। तो हम दिखाते हैं आपको करके। इसमें काहे से रो वन है, रो वन में एक है, एक में से जीरो गया तो जीरो ही बच, कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, इधर देखना 3 एकम 3 हो गया। फिर इस 3 में से वो 3 गया तो क्या बच गया? जीरो। यानी देखना 3 दूनी -6 हो गए। 3 दूनी कितने हो गए? -6। एक में से -6 गया सो कितने हो गए? 7। इसमें 3 से बड़ा करा, 3 एकम 3। फिर जीरो में से 3 जाएगा सो -3। ये मान आई का हो गया। ये ए इनवर्स उतार लिया, इधर का ज्यों कहते हो। इस तरह से ये हम व्युत्क्रम ज्ञात कर पाए। हम ये समझा चुके हैं। अब एक सवाल हम ऐसे दिखा रहे हैं आपको, आप स्वयं समझिए। समझाने का प्रयास करते हैं, अच्छा समझ में। ये लिखा है 2 3 5 7। चूँकि यहाँ पर सूत्र होता है ए इनवर्स बराबर आई, तो ये 2 3 5 7 लिखा है। तो हमें 2 की जगह पे 1 चाहिए, क्योंकि सूत्र में एक मतलब हमें 1 चाहिए पड़ता है। तो 1 बनाने के लिए हमें 2 से भाग लगा दिया हमने। रो वन में भाग लगाया 2 से, 2 में 2 से भाग लग गया, 1 आया। 3 में 2 से भाग लगाया, 3/2 हो गए। 1 में 2 से भाग लगाया, 1/2 हो गए। जीरो में 2 से भाग लगाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
एक आ चुका। अब इधर हमें 0 चाहिए। कहाँ चाहिए? 5 की जगह चाहिए। 5 का लिखा है रो 2 में, तो हम क्या लिखेंगे? रो 2 में। तो हम रो 2 में से घटाएंगे। 5 एकम 5 होना चाहिए, इसलिए 5 से गुणा करके रो 1। तो घटा रहे हैं, देखिएगा। 5 एकम 5, 5 में से 5 गया, कितना बच गया? 0। देखना, 5 से गुणा करा, 5 3 15/2। ये रफ पे देख लीजिए, 5 3 15/2। फिर 7 में से 15/2 गए, तो ये घटाकर बताया है -1/2 बच गए। 5 से गुणा करा, 5 से 1/2 में गुणा करा तो कितना होगा? 5/2। 0 में से 5/2 गए, सो -5/2 बच गए। 5 से गुणा करा 0 में, तो 5 0 ही रहा। फिर 1 में से घटाया 0 को, तो 1 बचा। ये लिखा है। 1 आ चुका, 0 आ चुका, 1 चाहिए। 1 चाहिए मतलब 2 से गुणा करना है, और माइनस भी हटाना है, इसलिए -2 से गुणा करना है। तो -2 से गुणा कर दिया रो 2 में। इधर गुणा करा तो ये प्लस के हो गए 1। इधर गुणा करा तो ये प्लस के 5 हो गए। इधर गुणा करा तो ये -2 हो गए। बाकी ऊपर का सामान जाओ का था। 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया। इधर 0 चाहिए 3/2 की जगह। तो क्या लिखा? रो 1 में लिखा है 3/2, तो रो 1 में से घटाएंगे 3/2 से गुणा करके रो 2। क्या हो जाएगा? जैसे 3/2 हो जाएगा, 3/2 में से 3/2 जाएंगे तो 0 बच जाएगा। इधर देखिए आखिरी इस पेज पर, एक में से 0 गया तो 1 बचा। 3/2 में से 3/2 गया तो 0 बच गया। इधर देखना, 5 में 3/2 से गुणा करा तो 5 3 15/2 रफ पे दिखाया गया है। 1/2 में से 15/2 चले गए, माइनस के 7 बच जाएंगे, क्योंकि 2 लघुत्तम आएगा। 1 में से 15 गए, -7, -14, 2 से भाग लगा दिया, -7 बच गया। ये देखिए, ऐसे इधर 3/2 से गुणा करा तो 2 से 2 कट गए, सो -3 बचा, और घटाया सो ये प्लस के होगा 3। आप समझ लीजिए, साइड में रफ पर लिखा है। इस तरह से ये आव्यूह नाम का चैप्टर ख़त्म हो गया है, और हम इस वीडियो के साथ इस अध्याय को समाप्त करते हैं। फिर आगे हम कुछ दिनों बाद और वीडियो बनाएंगे, तो आपको और समझा पाएंगे धीरे धीरे करके। ये थोड़ा टफ है, प्रारंभिक रूपांतरण। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, हम इसे और समझाने का बाद में प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।